मैं नहीं चाहता कि मेरे इलाके में किसी किस्म का खून खराबा हो। इससे हमारे धंधे को नुकसान हो सकता है। जी सरकार, परसों होम मिनिस्टर की विजिट है और सारी पुलिस वहां पे शिफ्ट हो जाएगी। हमें इसका फायदा लेना चाहिए। तो फिर रातों रात पूरा काम तमाम कर दो। देखो बेटा, ये बिजनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हमें बहुत पैसा आता है और किसी भी तरह की लापरवाही हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इस बात का ख्याल रखना। जी सरकार, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और भगवान ना करे अगर शिफ्टिंग के वक्त कोई खतरा हो तो तुम दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेना। और जहां तक सवाल है बाकी लोगों का, तो वो खुद अपनी जान बचाते रहें। ठीक है? जी जी सर। पापा, प्रोग्राम पंचायत की चौक में रख दे। वहाँ पर खुला मैदान है तो लोगों को दिक्कत भी नहीं होगी। स्कूल में भी रख। हाँ, पर पंचायत की चौक में बेहतर होगा क्योंकि वहाँ पर थोड़ा स्टेज वगैरह लगाना होगा ना, तो लोगों को इजी रहेगा। बताओ, डीएम साहब आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वो तो बहुत उत्सुक है किसानों से मिलने के लिए। तो ठीक है, लेकिन तुमने वो जो खुफिया तुम्हारा जो भी है सीक्रेट, वो उसको बताया उनको? अरे पापा, कोई खुफिया प्लान नहीं है। हाँ, वैसे मैं डीएम से मिलने वाली हूँ, उनको थोड़ी इवेंट की जानकारी देनी है इसलिए, लेकिन कोई खुफिया प्लान नहीं। वो तो मैंने मुखिया से जब कहा तो वो तो चौंक गया था। आपके हाथों जो इनविटेशन भेजा था, थोड़ा बहुत तो हड़बड़ा गया ही होगा। बिल्कुल हड़बड़ा गया, वो तो ताज्जुब हो गया, उसको क्यों से क्यों दिया जा रहा है। पर पापा वो आएगा ना प्रोग्राम में? हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने कह दिया उससे कि डीएम साहब ने खास तौर पे तुम्हारे लिए ये न्योता भेजा है, तुमने और पंचों ने सबने आना चाहिए तुम्हारे हाथों। मैंने तो बड़ा चढ़ाकर बोल दिया कि वो सारी योजनाएं जो भी है वो तुम्हारे सामने होगी, कुछ किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने अपना लपेट दिया सब। प्रोग्राम में उनका आना बहुत जरूरी है, वरना पूरा मामला उल्टा पड़ जाए। मतलब कि यही कि प्रोग्राम में उनके लिए बहुत कुछ है, तो इसीलिए उनका आना बहुत जरूरी है। वो तो रहेगी, लेकिन तुम ऐसा तो कुछ कर नहीं रही होगी जिससे बाद में परेशानी। जी मुझे पता है, किसानों का छोटा सा फंक्शन है, पर जिसका असर सालों तक रहेगा। और हाँ, मुझे प्रभा और बाकी टीचर्स भी लगेंगे, तो आप प्लीज उस दिन उन्हें फ्री रखना। हाँ हाँ बिल्कुल रखूंगा। मैं तो अपनी चंद्रलेखा नई टीचर आई है, वो डांस सिखाती, मैं उससे कह दूंगा। वो एक्चुअली कंपेयरिंग अच्छा करती है, एंकर बन सकती है। ठीक है पापा, मैं तो सोच रही थी कि आप होस्ट करोगे, पर ठीक है, अगर वो कर रही तो कोई दिक्कत नहीं। काम करें हम, ये अपना रौनक जो है उसको जोड़ दें, क्योंकि मुझे लग रहा है दमदार प्रोग्राम है, इसमें थोड़ा सा जो भागदौड़ है वो कर लेगा। फिर फंक्शन में बाहर से भी बहुत सारे लोग आएंगे, तो थोड़ा अच्छा बंदोबस्त करना पड़ेगा। कौन लोग हैं? ऐसे ही पापा, आएंगे लोग बाहर से, अभी फंक्शन है तो लोग तो आएंगे ही ना। और हाँ, आपने किसानों और गांव के बाकी लोगों को इनविटेशन दे दिया ना? आज भी बता रहे हैं, भी चल रहा है, काम चल रहा है। साउंड का काम हो गया? जी पापा, मैंने साउंड वाले को बता दिया है और माइक के लिए भी बोल दिया। चलो अच्छी बात है। और क्या काम रह गया बताओ? सेटिंग का, स्टेज वगैरह सब हो रहा है? जी पापा, साउंड स्टेज सबका हो गया है, बस एक कल लास्ट मीटिंग करके सब फाइनल कर देंगे। बहुत बढ़िया। तो रोमांचक होगी ये मीटिंग है? वो तो है, रोमांचक भी होगी और मुखिया को इसमें एक सबक भी मिलेगा। अब आप कुछ ज्यादा पूछो मत, जब फंक्शन होगा तभी देख लेना। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। चलो कॉर्नफ्लेक्स खाओ। जूस पीऊं या कॉर्नफ्लेक्स? आपको क्या खाना है या पीना है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊं। चलो, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा। फल भी खाते रहना, दवाई लेते रहना। मैं सोच रहा हूँ ये खुफिया प्लान क्या है? मैंने कहा ना। हाँ
चलिए पापा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं निकलती हूँ। नहीं करेंगे तो? नहीं पापा प्लीज, आज ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं निकलती हूँ। इजाजत है। यस, और आप फ्रूट्स खाते रहना। चलिए शाम को मिलते हैं। क्या हाल है बड़े भैया? देख राकेश, मेरे को जाने दे। कहाँ जाना चाहते हो? कहो तो मैं छोड़ दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। क्यों भाई, अपनी उस डॉक्टरनी से मिलने जा रहे हो क्या? राकेश, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। अच्छा, क्यों मुंह नहीं लगना चाहते? अब हम इतने पराये हो गए। हाँ राकेश, मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दे। वरना क्या करोगे बड़े भैया? पुलिस में कंप्लेन करोगे जैसे इस गांव का हर एक आदमी करने लगा है? हाँ? राकेश, तुम जबरदस्ती कर रहे हो अब। क्यों नहीं कर सकते? भूल गए हम मुखिया चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं। तो क्या बेटे तो हम भी हैं उनके। अरे तुम बेटे थे, अब नहीं हो। अब उनके सिर्फ 2 ही बेटे हैं, और उनका बड़ा बेटा मैं, राकेश चरण सिंह चौधरी, समझे? चलो फाइल दे इधर। अम्मी तो देखे मेरा भाई कब से इतनी पढ़ाई लिखाई करने लगा। राकेश, तेरे समझ नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। क्यों भाई, हम अनपढ़ हैं क्या? भूल गए? साथ में स्कूल में जाया करते थे हम। खाली पढ़ाई लिखाई करने से कोई शिक्षित नहीं होता है। अच्छा, तो क्या करने से शिक्षित होता है रौनक बाबू? अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाओ, तभी तुम सही मायने में शिक्षित कहलाए जाओगे। अच्छा, तो अब भाई तुम तो पढ़े लिखे हो गए, हम अनपढ़ रह गए। हाँ, चले फाइल दे इधर। दे ना। बड़े आए कलेक्टर बनने। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चल आ रहा है सो भारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharthi University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharthi University. NH 58 Meerut, Delhi, NCR. श्री सोमनाथ धाम आश्रम उद्घाटन एवं शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा के पावन उपलक्ष्य में कथा प्रवक्ता परम पूज्य पंडित श्री योगेंद्र कृष्णा जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का भव्य आयोजन। कथा स्थल श्री सोमनाथ धाम आश्रम सेक्टर 3A सन सिटी अनंतम श्री धाम वृंदावन में दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2025 समय दोपहर 3 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जा रहा है।
आयोजक श्री बांके बिहारी जी महाराज, निवेदक श्री कृष्ण वात्सल्य भक्ति परिवार। इस भव्य आयोजन का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करें। बचपन धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष सुप्रसिद्ध कथावाचक जगत गुरु श्री राधेश्याम शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम के मधुर और ओजस्वी वाणी में संगीतमयी श्री राम कथा विशाल आयोजन। कथा स्थल राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी के पीछे खाली जगह में सिडिको टावर के सामने, गंगारामपुर, पश्चिम बंगाल। दिनांक 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2025। समय दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। मुख्य आयोजक जगदीश प्रसाद जाजोदिया, सुशील कुमार जाजोदिया। निवेदक समस्त जाजोदिया परिवार। संपर्क। कथा का प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। चले फाइल दे इधर। दे ना। बड़े आए कलेक्टर बनने। काफी खुफिया प्लान बनाया है आपने ऑफिसर। नहीं राजीव, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी चीजें मेरे सामने आती गई, मैंने बस उन्हें थोड़ा सा डायरेक्शन दिया। अच्छा, तो ये किया किसने? सही मायने में ये सब हमारे गांव के एक बैंक मैनेजर शैलेंद्र जी ने किया और उनका साथ उनके दोस्त सरताज ने दिया। अच्छा, लेकिन ऐसा किया क्यों उन्होंने? एक्चुअली ना राजीव जी, उनसे किसानों की हालत देखी नहीं गई। हाल ही में हमारे गाँव के एक किसान ने ना आत्महत्या की थी और उस हादसे के बाद वो दोनों बहुत हिल चुके थे और उसी दिन से शैलेंद्र जी ने कसम ली थी कि वो किसानों के लिए जरूर कुछ करेंगे। अगर हर गांव में 2-3 लोग ऐसे हो गए ना, तो किसी भी गांव में डेवलपमेंट की कमी नहीं होगी। बिल्कुल। और वो CSR मैनेजर, उसका क्या हाल है? वो राकेश परेशान तो नहीं करता ना अब उसको? नहीं, वो बड़ी हिम्मत वाली लड़की है, लेकिन वो अकेली रहती है ना, इसलिए थोड़ा डर गई। और मैंने उसे बता दिया है कि मामला थोड़ा बैलेंस करके चले और प्रोटेक्शन के लिए उसे थोड़ी सेफ्टी भी दे दी है। अच्छा किया। अपने बाप के दम पर राकेश कुछ भी कर सकता है, उसे लाइटली मत लेना। उस मुखिया ने सबको डरा कर ही सब पर राज किया है, तो उसके बेटे भी वही सोच रहे, वही करने की कोशिश कर रहे। और बाकी की सब फॉर्मेलिटी, CSR फंड वगैरह, इट्स दैट सॉर्टेड? जी राजीव जी, वो सब सॉर्टेड है। हमारे पास अप्रूव डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और वो अप्रूव डॉक्यूमेंट्स और जमीन के कागजात हम एक एनवेलप में पैक कर गिफ्ट के साथ किसानों को वापस लौटाएंगे, वो भी आपके हाथों से और मुखिया जी के हाथों से। ये तो सब फिल्मी स्टाइल में कर रही हैं आप।
और कोई तरीका भी नहीं था राजीव जी। वो क्या है ना, हमारे मुखिया जी को ना जरा बोलबाल करने की आदत है। कंपनी ने फंड ट्रांसफर के बारे में क्या कहा है? श्रेया और उसके कलीग इस प्रोग्राम में प्रेजेंट रहेंगे और जैसे ही आपका भाषण खत्म होने पर आएगा सारी अमाउंट मुखिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। और जैसे ही मुझे इसका कंफर्मेशन मिलेगा मैं आपको बता दूंगी, ताकि हम ये बात पूरे प्रोग्राम में अनाउंस कर सकें। ओह, डिजिटल इंडिया। बिल्कुल राजीव जी, सालों से जो किसानों पर अत्याचार होता आ रहा था ना, वो अब एक ही झटके में खत्म हो जाएगा और उस मुखिया का राज भी। कम से कम 3 से 5 न्यूज़पेपर में ये खबर छपनी चाहिए। जी राजीव जी, न्यूज़पेपर वाले तो वहाँ होंगे और सब कुछ कैप्चर करेंगे और हम इसे इतना वायरल कर देंगे ताकि कुछ हंगामा हुआ भी ना तो मुखिया कुछ नहीं कर पाए। एक्सीलेंट प्लान, फुल प्रूफ लग रहा है ये। जी राजीव जी। तो मुझे कितने बजे पहुंचना है? आप 4:30 बजे तक पहुंच जाना भाई। ठीक है, तो परसों मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। जी राजीव जी, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। फिक्र करने की जरूरत है। खून काफी बह चुका है, पर सिचुएशन अभी कंट्रोल में लग रही है। सेफ्टी के लिए मैंने तालुका से खून मंगवा लिया है, 1 घंटे भर में आ जाएगा। भैया मैं सावित्री दीदी को जाके बता दूं? नहीं, आप मत जाइए। वैसे भी ये ऐसी बात है जो जरूर उन तक पहुंच जाए। मारपीट का मामला है तो इस बात की रिपोर्ट हमें पुलिस में करनी होगी एज पर लॉ। हाँ, जरूर करेंगे। बस थोड़ा वो ठीक हो जाए, जरूर करेंगे। पर जो सर पर लगा है, तुम्हें लगता है मतलब ठीक है ना? रौनक को थोड़ा ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम तालुका के हॉस्पिटल में जाकर एक बार MRI स्कैन भी करवा लेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छी बात है, जरूर। ये बताओ हुआ क्या था? राकेश ने उनकी फाइल छीनने की कोशिश की थी और फिर उसके बाद मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अरे जरूर उसी ने उस्काया होगा रौनक बाबू को। मारपीट के सिवा उसे आता ही क्या है? पिछले कुछ दिनों में ये रौनक तो बस मारपीट किए जा रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा है। मैं उसके पिताजी मुखिया जी से मैं बात कर लेता हूँ। सब जानते हैं वो। सावित्री दीदी ने अपने बच्चों के साथ बात की थी। अरे पर उनकी सुनता कौन है? मुखिया जी तो खुद बढ़ावा देते हैं अपने बच्चों को दंगा करने के लिए। Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में। मेरी यात्रा चलता रहा है सुभारती टीवी पर। Ras Bihari Bose, Subharti University, Dehradun. The road to your professional development starts here. Registration and admissions are open. For more info, dial 761-758-5561, 761-758-5566 or log into our website www.rbbsu.edu.in. ये बताओ हुआ क्या था? राकेश ने उनकी फाइल छीनने की कोशिश की थी
और फिर उसके बाद मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अरे जरूर उसी ने उसका होगा रौनक बाबू को। मारपीट के सिवा उसे आता ही क्या है? पिछले कुछ दिनों में ये रौनक तो बस मारपीट किए जा रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा है। मैं उसके पिताजी मुखिया जी से मैं बात कर लेता हूँ। सब जानते हैं वो। सावित्री दीदी ने अपने बच्चों के साथ बात की थी। अरे पर उनकी सुनता कौन है? मुखिया जी तो खुद बढ़ावा देते हैं अपने बच्चों को दंगा करने के लिए। अगर आज कुछ हो जाए क्या जवाब देते हम सावित्री देवी को? चाहे घर छोड़ चुका है और गांव के लिए कुछ करना चाहता है और उसके बाद ये हादसा। राकेश से लड़ना नहीं चाहिए था। मतलब वो तो वैसे भी बेवकूफ है। उसने गांव में रौब दिखाने के लिए ये सब किया होगा। माँ, रौनक बेटा, कैसी तबीयत तुम्हारी? मैं कहाँ हूँ? बेटा वो राकेश बाबू के साथ तुम्हारी हाथापाई हो गई थी मार्केट में। तो मुझे यहाँ कौन लेकर आया और राकेश कहाँ है? आपको गांव वाले लेकर आए थे और आप हेल्थ सेंटर में हो। राकेश अपने घर में। पेन किलर्स का असर है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस स्थिति में हम इसे अकेला नहीं छोड़ सकते। शाम को इसे मैं घर ले जाता हूँ। नहीं भैया, आप रहने दीजिए। हम इसे अपने घर ले जाते हैं। हम इसकी देखभाल भी कर लेंगे, लक्ष्मी इलाज कर लेगी और सावित्री दीदी भी तो आ जाएगी ना इसे देखने। ये तो ठीक कहा आपने, ये मेरे ख्याल से उचित होगा। पर कैसे ले जाएंगे? जैसे ही दवाई का असर थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं इसे स्कूटी पे लेके चली जाऊंगी। देखो लक्ष्मी, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बुला देना। आप चिंता मत करिए, हम पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ मैं चलता हूँ। अगर तूने आज मेरा फोन नहीं उठाया ना तो। हेलो राकेश जी। हेलो हेलो श्रेया मैडम। आई एम सॉरी, मैं आपके कॉल्स लौटा नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं मैडम, कोई बात। आप कैसे हैं और अनिल कैसा है? जी मैं अच्छा हूँ, लेकिन आप अनिल के बारे में बार बार क्यों पूछती हैं? आप दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं तो मैंने सोचा कि पूछना मुनासिब होगा। बेसिक मैनर्स है ना ये तो। लेकिन आज मैं अकेला ही हूँ, अनिल मेरे साथ में नहीं है। तो बताइए कैसे याद किया आपने? अरे मैडम, आपको इतनी बार फोन किया, मैसेज किया, आप तो रिप्लाई ही नहीं करती। अरे अगर बात नहीं करनी है तो बोल दिए होते ना। अरे राकेश जी, आप थोड़ा नाराज लग रहे हैं। और नहीं तो क्या, ऐसा थोड़ी होता है दोस्ती में। आई एम सॉरी राकेश जी, काम बहुत था ना। अब मैं आपके कॉल्स लिया करूंगी। आप सॉरी मत कहिए, अब थोड़ा नाराज हो गए थे, अब आपने बता दिया है कि बिजी थी तो कोई बात। थैंक यू राकेश जी। और बताइए क्या हाल चाल है? बस और सब बढ़िया। और कुछ नहीं, आप ठीक है ना? जी जी, हम बिल्कुल फिट हैं। ठीक है, तो मैं रखूं फोन? जी मैं फोन रखूं? कुछ काम है क्या? हाँ, थोड़ा बॉस के साथ काम कर रही थी, आपसे बात करने के लिए थोड़ा साइड में आ गई थी। चलिए अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक, ओके, बाय। बाय राकेश जी। बाय। शाम 6 बजे गाड़ी वापस लेके आ जाना। आ जाओ आराम से, देखो देखो आराम से आ जाओ, आ जाओ बेटा। हाँ बैठो।
अब कैसा लग रहा है रौनक बेटा? अब थोड़ा ठीक है चाची, पर सर में बहुत दर्द है। रात को जो दवाई लोगे उससे तुम्हें बेहतर महसूस होगा, पर तब तक थोड़ा दर्द बना रहेगा। मुझे कुछ याद तो नहीं, पर इतना याद है कि राकेश से मेरी लड़ाई हुई थी और उसने मेरी फाइल छीन ली थी। मैं चाय लेके आती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ सही याद है। फिर आप दोनों के बीच में हाथापाई हुई और उसके बाद आपके सर पे चोट लग गई। फिर गांव वाले आपको क्लिनिक लेकर आए। क्या? और राकेश? राकेश वहाँ से चला गया था। और मेरा लैपटॉप और मेरी फाइल कहाँ है? सब है, पर प्रोजेक्ट के पेपर्स कुछ खराब हो गए हैं। बाकी आपका सारा सामान है।